ने कहा तुम धार्मिकता के कारण सताए जाओगे। सोचो, जब तुम पापी थे, जब तुम शराबी थे, तुम सताए नहीं जाते थे, लोग तुम्हारे बारे में कुछ बोलते नहीं थे। जब तुम नशा करते थे तुम सताए नहीं जाते थे। तुम दुनिया की जिस मर्जी जगह पे चले जाओ तुम सताए नहीं जाते थे। लेकिन जैसे तुम चर्च में आए तुम सताए जाते हो। इसलिए नहीं तुम बुरा कुछ कर रहे हो, कहता धार्मिकता के कारण तुम्हें सताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है ये असली परमेश्वर है। ये साबित करता है कि क्राइस्ट में आने से ही आपको क्यों सताया जाता है, क्योंकि शैतान को पता है यही इसका छुटकारा हो जाएगा और यही इस स्वर्ग राज्य का वारिस होगा, यही इसके बंधन टूटेंगे, यही ये पापों से आजाद होगा, यही से सब कुछ इसको मिलेगा। उसे मालूम है। आज कोई पब्लिकली आके बोले कि मैं तो जी बाइसेक्सुअल हूं, लाखों लोग चर्च पे, इंटरनेट पे उसे सपोर्ट करने लग जाते हैं, इंटरनेट पे सपोर्ट करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे आप कहेंगे मैं क्रिश्चियन हूं, आपको सताया जाएगा। कोई आदमी बोलेगा मुझे औरत से नहीं आदमी से प्यार है, उसको सपोर्ट करने वाले आपको लाखों मिल जाएंगे। लेकिन जैसे आप बोलेंगे मैं क्रिश्चियन हूं, आपको सताया जाएगा। यीशु ने कहा यह निशानी है कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा फल है। यह निशानी है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और यह निशानी है कि परमेश्वर का राज्य अब फैलने जा रहा है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया, ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। आपको यह बात समझनी है कि जो सताव है, यूहन्ना 15 उसकी 18 से 20 में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो क्योंकि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने इस संसार में से तुम्हें चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, याद रखो उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, मेरी मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। 21 आयत अगर है तो उसे भी निकाल देंगे। वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। अगर उसने हरे भरे से ऐसा किया तो सूखों के साथ वो क्या कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं बात एक बताना चाहता हूं। वचन कहता है कि जब इजरायली मिस्र में थे तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं इनको बढ़ाऊंगा और फूलूंगा और फुलाऊंगा, और वचन कहता है जैसे जैसे मिस्री उनको दुख देते गए, इजरायली बढ़ते गए और फलते गए और फूलते गए। ये सताव कलीसियाओं को खत्म नहीं कर सकता है। ये सताव कलीसियाओं को वहां लेके जाता है जहां कलीसियाएं अपनी प्रार्थना से भी नहीं जा सकती, जहां कलीसियाएं अपनी मेहनत से नहीं जा सकती। आज 2022 के बाद जब पंजाब में यीशु मसीह के नाम को डाउन करने की कोशिश की गई, क्या हुआ? हुआ डाउन 10 गुना ऊपर है। देख लो, जाके रिपोर्ट चेक कर लो सभी, क्या हुआ? हुआ कुछ। यीशु मसीह का नाम किसी धर्म का नाम नहीं है, वो ईसाई रिलीजन नहीं है, वो नया रिलीजन स्थापित करने के लिए नहीं आया, वो लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए आया, वो उनको कलंक से, श्रापों से आजाद करने के लिए आया। और आप परमेश्वर का काम नहीं रोक सकते। आज हर घर जानता है क्रिश्चियनिटी के बारे में, वचन के बारे में। किसी के पास नेगेटिव रीति से गया, किसी के पास पॉजिटिव से गया है, तो पौलुस कहता कुछ तो भली मनसा से प्रचार करते हैं और कुछ तो इस बात के लिए प्रचार करते हैं कि मेरे लिए जेल में कलेश पैदा करें। पर कहता चाहे भली मनसा से हो, चाहे कलेश डालने के चक्कर से हो, पर मसीह का प्रचार तो हो ही रहा है ना, उसका प्रचार तो चल ही रहा है। चाहे तुम विरोध के हिसाब से करो, चाहे मैं करूं, चाहे तुम करो, बेटा हो तो रहा है, हो तो रहा है, और अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। आमीन। आपके बारे में जब खिलाफ बोला जाए, परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारे बारे में बुरी बातें बोलेंगे,
सोशली लिखा, तुम्हारा नाम काट देंगे का मतलब तुम्हें सोशली परसिक्यूट किया जाएगा, तुम्हें पानी नहीं दिया जाएगा, तुम्हारी शादी पे ना आने की धमकी दी जाएगी, तुम्हें गांव से निकालने की धमकी दी जाएगी। परमेश्वर कहता है उनकी धमकियों से मत डरना, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें वहां फैला दूंगा जहां तुम पहले कभी नहीं जा पाते थे। और कहता स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। अगर परमेश्वर किसी चीज को बड़ा कह रहा है तो सोचो वो कितनी बड़ी होगी। जिसके लिए धरती, पूरी धरती एक मिट्टी के कण के बराबर है यूनिवर्स के सामने, जिसके लिए धरती एक मिट्टी का कण है, और वो अगर वो अपने मुंह से कहे कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, सोचो वो बड़ा कितना बड़ा होगा। नॉन इमेजिनेबल बड़ा होगा, संभाल नहीं सकोगे इतना बड़ा होगा। हालेलुया, ऊंची आवाज में को हालेलुया। प्रेरितों के काम 8 उसकी 1 से 4 में लिखा है, उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। प्रेरितों को छोड़ के सब कलीसिया तितर बितर हुई, क्योंकि लोगों को उनके घरों में जाकर सताया जाने लगा। प्रेरितों को कुछ को कम सताते थे क्योंकि लोग उनके संग होते थे, उन लोगों का डर होता था, लेकिन लिखा वो कलीसिया को सताने लगे। गांव गांव जाके, नगर नगर, शहर शहर, जैसे आज सताया जाता है वैसे ही वो घर घर जाके कलीसिया को सताने लगे। और लोग फिर फिरे इधर उधर, कोई रिश्तेदार के पास गया, कोई दूसरे देश में, कोई साथ की स्टेट में, कोई किधर गया, और लिखा जहां जहां वो गए वहां वहां सुसमाचार सुनाते फिरे, और वहां वहां परमेश्वर का काम हुआ। आज जहां जहां उस सुसमाचार का बीज आप देखते हो, वो सारा बीज उसी समय डाला गया था। आप एक बीज हो। जब दुश्मन आपको खिलारने की कोशिश करेगा, छितेरने की कोशिश करेगा, बिखेरने की कोशिश करेगा, वो एक्चुअल में एक फसल का इंतजाम कर रहा है जो आप देखने वाले हैं। क्योंकि वो बीज जो उसने छितेरे और बिखेरे हैं वो फसल बन जाएंगे, तुम रोक नहीं पाओगे, तुम्हारे लॉ रोक नहीं पाएंगे, जो सिर्फ सताव के लिए बने हैं और किसी चीज के लिए नहीं। हालेलुया। ये वो समय है, परमेश्वर ने कहा कि तुम आनंदित होना। अपने पड़ोसी को बोलो, तू आनंदित होना। प्रेरितों के काम 5 उसकी 41 में लिखा है, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा से निकाल दिए गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। कहता पतरस जो प्रेरित थे वो इस बात से आनंदित हुए कि हम परमेश्वर के नाम के लिए अपमानित हुए। उन्हें वो अपना मेडल लगा, पास्टरों का मेडल, बड़ी चर्च, बड़ी गाड़ियां नहीं है, ये तो अविश्वासियों के पास भी हैं, पाप करने वाले, नशों को बेचने वाले लोगों के पास भी है, अपने शरीर को बेचने वाले लोगों के पास भी है। लेकिन कहता तुम्हारा मेडल है, अगर तुम्हें मेरे नाम के कारण सताया जाए, ये तुम्हारी उपलब्धि है। सोच लो कि तुम्हें मेडल मिल रहे हैं, किसी को सिल्वर, किसी को ब्रॉन्ज, किसी को गोल्ड। कहता जितना बड़ा सताव उतना बड़ा मेडल। ये हमारा मेडल है, ये हमारा अचीवमेंट है। कहता इससे आनंदित होना। परसिक्यूशन से बचने की कोशिश मत करो। मेरे इस लड़की की शादी कहां होगी, सो स्टूपिड। वो परमेश्वर क्या शादी नहीं करवा सकता? वो इतना छोटा है क्या? मेरा सरपंच मुझसे दूर हो जाएगा, मेरा पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद हो जाएगा। अरे जिन्होंने पॉलिटिकल कैरियर के हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर जिनके बच्चे और जिनके ग्रैंड बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या कर लोगे? आज सफलता की
लेकर भी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आर्टिस्ट बोलते हैं कि मैं सोचा कि जब मैं हाईएस्ट लेवल पे सक्सेसफुल हो जाऊंगा मैं खुश हो जाऊंगा, और मैंने क्या देखा कि जब मैं हाईएस्ट लेवल की सक्सेस को, करोड़ों रुपए की सक्सेस को हासिल कर लिया, तभी मैंने देखा मैं खुश नहीं। बड़े बड़े लोग आपको, बड़े बड़े आर्टिस्ट कहते हुए मिलेंगे, मुझे, मेरा दिल करता था कि मैं ये शरीर छोड़ दूं, मैं ये शरीर को त्याग दूं, मैं मर जाऊं। क्यों? क्योंकि वो रियल हैप्पीनेस, वो वैक्यूम है उनकी लाइफ के अंदर जो सिर्फ परमेश्वर पूरा कर सकता है। वो परमेश्वर की सेवा उसे कंप्लीट कर सकती है। अपने जीवन में अपना सबसे बड़ा साथी परमेश्वर को बनाएं और उससे हर बात शेयर करें, उसे इग्नोर ना करें। अगर आप उसे अपना साथी बनाएंगे और उससे प्रेम करेंगे, वो लाइफ टाइम आपके संग रहेगा, आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, वो आपकी हर चीज को कंप्लीट करेगा, हर कदम में वो आपके साथ होगा। उसको पहला माने, उसको प्रथम प्यार करें। चाहे आपकी एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन आपका साथी आपको छूने ना पाए जब तक आपकी शादी नहीं होती है, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं। आज अपने पार्टनर को खुश करने के चक्कर में परमेश्वर को नाराज कर बैठो और वो कर्स लाइफ टाइम आपको फॉलो करे, आप ये नहीं चाहेंगे। हमें ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। वचन कहता है, जब दानियेल शेरों की मांद में से निकाला गया तो उसने कहा, मैं शेरों की मांद में से निकाला गया हूं राजा, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूं। परमेश्वर के सामने कहता है, मैं निर्दोष पाया गया हूं, मेरा विवेक मुझे एक भी बात में दोषी नहीं ठहराता है, मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूं। अपनी लाइफ को ऐसा बनाएं कि आप निर्दोष हों। शेर आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो सिचुएशन जहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं और सामने शेरों के समान एनिमी है, परमेश्वर उनके मुंह को मिरेकलसली बंद करके रखेगा सदा के लिए। जब आप उन परीक्षाओं से बाहर आएंगे, खरोच का निशान भी आपके चेहरे पर, आपके लाइफ पे नहीं होगा, इन जीसस नेम। वचन कहता है, जब शद्रक मेशक अबेदनगो बाहर आए उस आग की भट्टी से, तो लिखा उनके मोजों तक में, उनकी जुराबों तक में जलने की बू तक नहीं आई, उनके कपड़ों तक में जलने की बू नहीं आई। और जिन्होंने उनको भट्टी में डाला था वो बाहर ही मर गए थे, और जो भट्टी के अंदर थे वो 3 नहीं वो 4 थे, और एक परमेश्वर के पुत्र के सदृश्य था। और लिखा, जब वो बाहर आए उनमें जलन की बदबू तक नहीं थी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है, और हम अच्छे होने के कारण सताए जाएंगे, धार्मिकता के कारण सताए जाएंगे। आप शराबी बन जाओ, लोग सताएंगे नहीं। आप अलग अलग तरह के गलत काम करो, वो आपको अपना आइडल मानने लगेंगे। आप गुंडागर्दी करो, आप आइडल बन जाएंगे। लेकिन जैसे आप क्रिश्चियन बनेंगे, लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि वो लोग नहीं, वो शैतान है जो अपनी दिक्कत लोगों के मुंह से आपको दिखा रहा है। कभी सोचा है कि क्रिश्चियन बनने पर ही सताव क्यों आता है? लोग बोलते हैं ये तो फॉरेन का धर्म है। क्रिश्चियनिटी गोरों का धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी गोरों के देश में पैदा नहीं हुई। क्रिश्चियनिटी इजराइल में जो